नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सचमुच सबके लिए अच्छे दिन हैं, क्योंकि सोने का दाम में 400 रुपया का गिरावट, जो 13,020 में था 22 कैरेट गोल्ड, गिरकर 12,600 तक आ गया। लगभग 1 हफ्ते के बाद 24 कैरेट गोल्ड 14,000 के नीचे आ गया, तो खुशियाँ मनाने का समय आ गया। लगता है मुझे 1 हफ्ते के लिए ऐसा ही रहेगा। सिर्फ सोना गिरा नहीं, सोना सिर्फ 2% गिरा। मैंने आपको चेतावनी देता रहा, फिर भी आप वापस पूछते रहे। मैंने बोला होगा बस हो जाएगा एक दिन। कल चांदी को 10% गिराया और अभी 250 के ऊपर इधर ट्रेड हो रहा है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 230 में ट्रेड हो रहा है। जैसा मैंने कहा, आपने खरीदने और बेचने का 20,000 नुकसान हो जाएगा, तो चांदी से दूर रहिए। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कह चुका हूँ। आज रुपया भी वीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाबू छुट्टी में गए हैं शायद, तो 89-98 तक पहुंच गया अभी जब मैं बात कर रहा था। शायद दोपहर तक छुट्टी से वापस आएंगे और वापस उसे 89-70 तक लेके जाएंगे। लेकिन जब तक कंप्यूटर बाबू बेचते रहेंगे डॉलर, ऐसा ही रुपये रहेगा। अगर कंप्यूटर बाबू ने रुपया जोड़ दिया तो 91 तक पहुंच जाएगा। तो ये रहा रुपया के बारे में न्यूज़। तो अब पहला हमको देखना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ? मार्केट में क्यों चांदी का इतना बुरा हाल हो गया, बेहाल हो गया? तो मार्केट को पुश करने वाला एक आदमी इलॉन मस्क ने वार्निंग शॉट फायर किया। उन्होंने कहा हम सिल्वर यूज कर रहे हैं ईवी में और सोलर पैनल्स में। हम बिना चांदी भी काम चला सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का दूसरा सब्स्टिट्यूट्स भी है। अगर प्राइस इतना बेवकूफ़ी से ऊपर जाता रहा, तो हम सिल्वर यूज़ करना बंद कर सकते हैं। इस बयान को देखते ही मार्केट 1 घंटे में 10% गिर गया। ये सिर्फ चेतावनी था। अगर वो सचमुच बोल दिया, कल से सिल्वर लेना बंद, तो क्या होगा मार्केट का हाल? तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जब तक सेंट्रल बैंक सिल्वर खरीदना शुरू नहीं करेगा, हमें सिल्वर के पास नहीं जाना चाहिए। सिल्वर गोल्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता। गोल्ड एक दिन में 10% नहीं गिरेगा। अगर गोल्ड 10% गिरता है, सिल्वर 30-40% गिर जाएगा। क्या सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ने गिरा? नहीं, कॉपर भी गिर गया। कॉपर 13% गिर गया। तो जो रैली था, वो प्रिक हो गया, बलून को सुई से प्रिक करके बलून को पटास कर दिया। तो अच्छा शोर मचा शराबा किया, पार्टी खत्म। अब क्या फिर से पार्टी शुरू होगा, हमें पता नहीं। तो लो पेपर्स कह रहे हैं कि ग्लोबल टेंशन ईज हो गया, इसीलिए सिल्वर का रैली खत्म। ऐसा नहीं है। कल तो मैंने न्यूज़ को देखता रहा, कोई जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं आया। यूक्रेन ने क्रेमलिन पे हमला बोला, एक बड़ा रिफाइनरी में हमला बोला। पुतिन ने कहा है कि हम रिवेंज लेंगे। काय का जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म। ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प से मिला और दोनों ने हाथ मिलाया और बोला रशिया पीस नहीं चाहती। तो इससे क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो रहा है? ताइवान के पास चाइना ड्रिल्स कर रहा है, वहां भी जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हुआ। जो न्यूज़पेपर में आ रही है, वो सच्ची बात नहीं है। ये आपको समझना चाहिए। ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़ चांदी और सोने के बारे में। आज हम भारत में जो डेवलपमेंट्स हैं, इसके बारे में हम ना ध्यान लगाते हैं। पहला, ओला इलेक्ट्रिक का सेल्स नीचे गिर रहा है और नीचे गिर रहा है। तो भावेश अग्रवाल ने
एक नया प्लान दिया है। अब बोल रहे हैं वो स्कूटर को देखेंगे, स्कूटर को स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक नया यूपीएस का प्लान बनाया है। बैटरी को लेके नया स्टोरेज सिस्टम्स बनाएँगे। इस स्टोरेज सिस्टम्स के वास्ते से वो मार्केट में यूपीएस का एक बड़ा कब्ज़ा करेंगे। ये भी फेलियर में ही होगा। उनको कोड लिखना चाहिए, लेकिन अभी तक एक ऐसा बिज़नेस नहीं है, जहाँ ओला प्रॉफ़िटेबल है। जो कार राइड हेलिंग ऐप थी, वो भी फेलियर में ही है और जिसने पैसा लगाया, वो सारा डूब गया। इंडिया के पास रेयर अर्थ मेटल्स की रिज़र्व बहुत अच्छी लेवल में है, बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे तीसरे पोज़ीशन में भारत है और चाहे तो इसे जल्दी हम बाहर निकाल सकते हैं और चाइना की डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं। पहला नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरा नंबर पे भारत। लेकिन भारत की लॉज़ ऐसे हैं कि हम रेयर अर्थ मेटल्स बाहर नहीं ले आ सकते हैं। आखिर में एक और न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़, ये टेस्ला के बारे में है। चाइना की बीवाईडी पहली बार ऐसा करेगा कि वो टेस्ला से ज़्यादा कार्स बेचेगा। तो इससे क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा ईवी कंपनी बीवाईडी हो जाएगा। टेस्ला को नंबर 2 पोज़ीशन में पुश कर देगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीवाईडी मोर इकोनॉमिकल है, बिगर मार्केट को एड्रेस करती है, लक्ज़री प्रोडक्ट नहीं है। इसका भरपूर फ़ायदा उनको मिल रही है। रिज़र्व बैंक में जो कंप्यूटर बाबू बैठे हैं, जब घोड़ा बाहर जाता है, तब स्टेबल डोर लॉक करते हैं। माइक्रो फाइनेंस ट्रस्ट के बारे में हम लगातार 1 साल बात कर रहे हैं, तो अब जाके उनको उठ गए हैं और बोल रहे हैं कि आरबीआई उसको वॉच करेगा। तो वॉच करने का समय तो पिछले साल था। लग्ज़री कार्स बोल रहे हैं, अभी सेल्स कम हो गई है, ग्रोथ सिर्फ 2% है। जीएसटी कट के बदौलत जो नॉर्मल कार्स हैं, उनकी सेल्स बढ़ गई हैं। इस साल में नंबर 2 पोज़ीशन में महिंद्रा, नंबर 3 पोज़ीशन में टाटास और नंबर 4 पोज़ीशन में hyundai। लेकिन अगर आप hyundai और किया दोनों को कंबाइन करेंगे, तो hyundai नंबर 2 पोज़ीशन में है। ये प्रॉब्लम hyundai में इसलिए आया क्योंकि 2023 के बाद उन्होंने कोई नई मॉडल्स लॉन्च नहीं की। जो hyundai ने आखिरी मॉडल लॉन्च किया, वो है एक्स्टर, वो 2023 में था। वो पंच के साथ कम्पीट करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया। तो उन्होंने कहा 2029 तक वो 30 मॉडल लॉन्च करेंगे। रिलायंस कहता है, आप हमको नोटिस नहीं बेच सकते। ये $30 बिलियन नोटिस को हम रिजेक्ट करते हैं। हमारे ताऊ जी हैं, वो देख लेंगे। जैसा बीएसएनएल ने 11,000 करोड़ का बिल भेजने भूल गया, आपको भी भूलना चाहिए था। ये नोटिस कैसे आपने बेचा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हमको देखकर वॉच करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या है। मैं अनेक बार कह चुका हूँ, फिर इन्फ्लुएंसर्स पे बिलीव मत करो। उनसे उनमें विश्वास नहीं करो। जब भी करना है तो एक बड़ा सा बैग और सॉल्ट लेके करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, मुझे मिला के। अगर फिर इन्फ्लुएंसर की कोर्सेस पे आप पैसा पे कर रहे हैं, आपको ये सवाल पूछना है, अगर पैसा बनाना इतना आसान है, वो क्यों आपको सिखाएगा? वो खुद अपने आप पैसा बन जाएगा। मैं अपना सीक्रेट्स मैं अपने पॉकेट जेब में रखूँगा, ये सीक्रेट्स बाहर नहीं बेचूँगा। जब कोई पैसा लेके कोर्स बेच रहा है, इसका मतलब है वो कोर्स से पैसा कमा रहा है, इससे नहीं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से नहीं। तो आपको सावधान रहना है, आपका पैसा है। इन्फोसिस पहला बड़ा कंपनी हो गया
जो बोल रहा है कि हमें फ्रेशर्स देना को कम करना पड़ेगा क्योंकि हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको इतना इंजीनियर्स नहीं चाहिए। ये पहला ऑफ द ब्लॉक्स है, सारे कंपनी यही काम करेंगे। अगर बोलना है तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी चुप्पी में ये करेंगे। भारत की सबसे पुराना बिस्किट मैन्युफैक्चरर पार्ले का पिछले 2-3 साल अच्छा नहीं चला। इन्फ्लेशन था, कंजम्पशन बंद हो गया। जीएसटी एडजस्टमेंट्स के बाद वो वॉच कर रही है, क्या इस साल एटलीस्ट कुछ डिमांड पिकअप होगा कि नहीं। तो मुझे एक राज कपूर का सॉन्ग याद आ गया, बोलो राधा संगम होगा कि नहीं। यही पार्ले का हाल है। मार्केट डाउन है। आप पटाके लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं इनमें से एक दो कंसीडर करें और सावधानी से काम लें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।